आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में उभर के आई है। जी बिल्कुल। एक चुनाव जीत गई और विकल्प मान रहे हैं उसे। जी शुरुआत तो होनी थी ना कहीं से। तो शुरुआत हुई। हाँ जी बिल्कुल। नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। आज हमारे साथ बैठे हैं आम आदमी पार्टी के जोन के वाइस प्रेसिडेंट और एक बहुत ही प्रतिष्ठित पॉलिटिशियन कहूँ, मैं समाज सेवी कहूँ, विक्रांत गोयल जी। हाँसी की आवाज़ पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। नमस्कार जी। मेरे साथ दूसरी शख्सियत बैठी है जोन के आम आदमी पार्टी के। नमस्कार, मैं जोन सेक्रेटरी आम आदमी पार्टी, और सबसे पहले आपके दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये सचिन जैन साहब। विवर्स, नव वर्ष का आगमन हो रहा है और पुराने वर्ष को हम अलविदा कह रहे हैं। इस 2020 के अंदर बहुत घटनाक्रम हुए। हाल ही में चुनाव भी हुए हैं 3 नगर निगम के और 3 नगर पालिकाओं के और 1 नगर परिषद का। कल ही उनका रिजल्ट आया है और रिजल्ट में क्या रहा है इन्हीं से जानते हैं। आम आदमी पार्टी के दोनों ही अच्छे यानी कि अग्रणीय नेता हैं और विभिन्न विषयों पे इनसे बात भी करेंगे। गो साहब, सबसे पहले तो नववर्ष के आगमन की आपको भी हम बधाई देते हैं हाँसी की ओर से, और आप भी हमारे दर्शकों को। धन्यवाद जी। हाँसी की आवाज़ के सभी दर्शक, सभी देशवासी, सभी प्रदेशवासी और सभी हल्का वासियों को मेरी तरफ से नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले प्रश्न मेरा यही रहेगा कि भी हाल ही में 1 नगर निगम नया बना है और 3 नगर निगम, 3 नगर पालिकाओं और 1 नगर परिषद का चुनाव संपन्न हुए, और उसमें यानी कि आम आदमी पार्टी की क्या पोजीशन रही और भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ है उसकी क्या पोजीशन रही। अभी जो उकलाना से जो चेयरमैन प्रत्याशी थे जी सुशील साहूवाल, तो वो आम आदमी पार्टी से जो क्या बोलते हैं ये समर्थित उम्मीदवार थे। अच्छा, उसमें एक मैं आपको एक खास बात बताऊंगा कि जो बीजेपी और कांग्रेस जाति धर्म की राजनीति करती है, ये उस साहूवाल ने अब की बार अरविंद केजरीवाल की जो दिल्ली की मॉडल की जो नीतियां हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य है, उसके नाम पर वोट मांगे। और उसने ये कहा कि मैं जो अरविंद केजरीवाल का जो दिल्ली मॉडल है उसके अनुसार यहाँ पे काम करूँगा, और लोगों को वो अच्छा भी लगा और लोगों ने वोट भी दिए। तो इससे ये मैसेज आता है कि जो ये धर्म की और जाति की जो राजनीति हरियाणा और बीजेपी की राजनीति थी, ये दोनों हमारे जो नेता हैं कि अरविंद केजरीवाल ने भी एक बयान में कहा भी है कि ये पति पत्नी का रोल निभा रहे हैं दोनों, एक चला जाता है एक आ जाता है। तो अब लोगों ने एक विकल्प चुन लिया है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में उभर के आई है। जी बिल्कुल। एक चुनाव जीत गई और विकल्प मान रहे हैं उसे। जी शुरुआत तो होनी थी ना कहीं से। तो शुरुआत हुई। हाँ जी बिल्कुल। ये शुरुआत आप ये देखिए कि छोटे चुनाव में, बड़े चुनाव में छोटे चुनाव का बहुत महत्व होता है। वो जो छोटे चुनाव में अब की बार जब लोगों ने छोटे चुनाव में बहुत सी चीज़ें होती हैं, कास्ट की, भाईचारा की, राजनीति, बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब लोगों ने ये नकार दिया और ये किसान और आमजन की जीत है। यानी कि आपका कहने का अभिप्राय यह है कि आम आदमी पार्टी ने ऐसे अपनी एंट्री हरियाणा में मार दी है जो अभी तक नहीं थी। बिल्कुल जी, ये सच्चाई का जो युद्ध है उसका आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल बजा दिया है। चलो सच्चाई के युद्ध के बारे में भी आपसे जानेंगे। सचिन जी बताइए, क्या ये आम आदमी पार्टी का एक समर्थित कैंडिडेट जीतने के बाद क्या समझते हैं कि आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई है हरियाणा में नगर पालिका का? सबसे पहले तो राजीव जी मैं कहना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी की एंट्री तो हरियाणा में पहले से हो चुकी है, और पूरे देश में आज ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी से हरियाणा में या दिल्ली में किसी। मैं आपको इसके साथ बताना चाहूँगा, कल का ही दिन कर्नाटक में ग्राम पंचायत के चुनाव भी थे। अच्छा। तो वहाँ पर हमारी पार्टी ने 5 प्रत्याशी जो हैं हमारे ग्राम पंचायत जीत करके आए हैं। उसके बाद दूसरी बात करी जाए, गोवा के अंदर 3 दिन पहले नतीजे आए हैं, वहाँ पर एक हमारा जिला पार्षद अभी जीत करके आया है। J&K में, जिसकी पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी वाहवाही करती फिर रही, DDC इलेक्शंस हुए थे, वहाँ जम्मू एंड कश्मीर में भी एक हमारा DDC इलेक्टेड होकर के आया है। और बात करें, जब अब हम बात कर रहे हैं उकलाना की,
तो चेयरमैन यानी लगभग वो 14,000 वोटों के जो प्रत्याशी थे, तो सुशील साहूवाला जी को हमने अपना समर्थन दिया। उन्होंने तहे दिल से दिल्ली मॉडल के ऊपर हमारे से आग्रह कर समर्थन मांगा और हमने भी उनको दिल खोल करके समर्थन किया। और एक राज्य मंत्री के गढ़ में चेयरमैन जीतना कोई छोटी चीज़ नहीं है। कोई जी, आप यानी कि उनको अपना कैंडिडेट उतारते हुए क्यों हिचकिचाते हैं, समर्थन देते हैं? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हम छोटे से लेके बड़े चुनाव तक अपने कैंडिडेट उतारेंगे। पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। हाँ जी, बिल्कुल। हमारी लोगों से अपील है कि जो ईमानदार और बेदागी लोग हैं वो आए, हम उनको जो पार्टी के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़वाएंगे। मैं सचिन जी आपसे पूछना चाहता हूं, किसान गतिरोध चल रहा है तीनों विधेयक को लेके। अरविंद केजरीवाल जी पे एक लगती है कि ये उनको भड़काते हैं। बात पहले कुछ की यहाँ समझौते की करते थे, अब जाके उनके बीच में बैठते हैं, उनको इंस्टिगेट करते हैं। क्या आपको लगता है कि ये सिरे चढ़ेगा? गतिरोध हो रहा है जो किसानों का, जो कल वार्ता हुई है, कुछ 2 कदम सरकार चली, 2 कदम किसान चले। पहला तो राजीव जी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कोई किसान गतिरोध नहीं है। गतिरोध तो देश के विकास में आज केंद्र सरकार पैदा कर रही है। और दूसरी बात रही, अरविंद केजरीवाल जी ने कभी भी समझौते की बात नहीं की। वो तो कह रहे हैं कि जी ये तीनों बिल जो हैं किसानों के खिलाफ हैं और इन्हें केंद्र सरकार को नए सिरे से किसानों से बातचीत करके इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अभी कल की ताज़ा बात बताता हूँ मैं कि अभी आप जैसे पत्रकार ने पूछा है जी कि ये बिल कैसे जो है पूंजीपतियों के पक्ष में है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जी जब सरकार कह रही है कि जी कि कोई उद्योगपतियों के लिए रास्ते खोल दिए गए कि जी वो किसान की फसल महंगे रेट में खरीदेंगे, तो आज जब गेहूं की कीमत 1850 रुपये MSP है, तो वो जो हमारा उद्योगपति है, दिलदार उद्योगपति, वो 2000 रुपये में मंडी से खरीद ले, लेकिन वो नहीं खरीदेगा क्योंकि उसे जब सस्ता मिलेगा, मैं भी एक व्यापारी हूँ, मुझे जहाँ से सामान सस्ता मिलेगा वहाँ से खरीदूंगा। मैं 1850 की चीज़ 2000 में क्यों खरीदूंगा? तो ये एक सरासर जो है किसानों के साथ छलावा है। और अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी, सारे देश को पता है जब संसद के अंदर बिल लाए जा रहे थे तब हमारे सांसदों ने पूरा विरोध किया। संजय सिंह जी ने माइक तोड़ा, सुशील गुप्ता जी ने अपने व्यापारियों, आड़तियों और किसानों के पक्ष रखे। अभी 3 दिन पहले जब सुशासन दिवस सेंट्रल हॉल के भीतर मनाया जा रहा था, तो भगवंत मान जी और संजय सिंह जी ने प्रधानमंत्री जी के कानों को खोलने के लिए, जिस प्रकार भगत सिंह ने सेंट्रल हॉल में अंग्रेजों के कान खोलने के लिए आवाज़ उठाई थी, ऐसे ही हमारे भगवंत मान जी ने भी उठाई। इन यानी कि किसानों के विधेयक को लेके विपक्षी पार्टी राजनीति कर रही है, ऐसे बीजेपी आरोप लगाती है, लेकिन अब कुछ सिरे चढ़ने लगा है, तो इसे सिरे चढ़ने दोगे या नहीं आप लोग? जी बिल्कुल, हम तो साथ हैं। और आप ये बताइए कि बीजेपी पार्टी एक अलग तरह की राजनीति करती है। बीजेपी पार्टी ये कहती है कि विपक्ष, आप ये देखिए कि जहाँ सरकार अत्याचार कर रही है, अत्याचार ही है, तो विपक्ष का काम है जनता के साथ आना। और इसमें तो कोई भी आए, सत्ता पक्ष के भी कुछ लोग आ रहे हैं, ये कोई राजनीति नहीं है ये, बिल्कुल जी। और ये जो तीनों कानून है ना, इसके अंदर एक भी कोई फायदा नहीं है किसान के लिए। ये बिल्कुल किसानों की कब्र खोदने का काम है, देश को पूंजीपतियों को हाथों में देने का काम कर रहे हैं। देश में दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी, अडानी और अंबानी के नाम से दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करने का काम करने जा रही है भाजपा सरकार। चलो 4 जनवरी को देखते हैं, फिर कोई एक वार्ता होगी जैन साहब, और हम बड़े आशावान हैं कि ये गतिरोध खत्म हो। और आप दोनों का इस चैनल पे आने पर, हंसी की आवाज़ पर, हम आपका जो कैंडिडेट है समर्थित है उसको भी बधाई देते हैं और आप दोनों को बधाई देते हैं, नववर्ष की भी बधाई देते हैं। मैं मेरे एडिटर अजय सैनी की ओर से, रिपोर्टर रवि सैनी की ओर से, आम आदमी पार्टी के दोनों ही वरिष्ठ नेता हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए हमारे चैनल पे। चले जाते हैं आपकी महफिल से, हम दिल घबराए तो फिर बुलाइएगा। नमस्कार दोस्तों, ऐसी ही पर्सनैलिटी से मिलवाते रहेंगे। नव वर्ष की आपको, नूतन वर्ष की आपको भी हंसी की आवाज़ की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।